बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जारी है। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए पहली इनिंग में 267 रन स्कोर किए। उनकी ऑल टीम पहली इनिंग में आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है और इनके साथ नुमान अली ने 3 और जाहिद महमूद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। इंग्लैंड की जानिब से बेन डकेट ने 52 और इनके साथ जेम्स स्मिथ ने 89 रन स्कोर किए हैं। इसके साथ हम बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप के ऊपर। पाकिस्तान टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और कल वो श्रीलंका के साथ अपना पहला सेमीफाइनल खेलेगी। इस सब पे बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया नेशनल कोच सैयद फिजान बाकर ने। सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया हाफिज अली अहमद साहब। आप किस तरह देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को? तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच हो रहा है और पहली इनिंग के अंदर इंग्लैंड की टीम 267 रन बना के आउट हो गई है और अभी जो अपडेट हमारे तक पहुंची है, पाकिस्तान के भी 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, 50 रन अभी हुए हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई है कि इस टेस्ट मैच का फैसला आ जाएगा, ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहा। जिस तरह हमने पिच को ड्राई किया, खुश किया इंग्लैंड यहाँ पे हमारे झांसे में आए, उनके तो खिलाड़ी हमने 267 पे आउट कर लिए और हमारे भी 50 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अगर हम लीड नहीं लेते तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है इस थर्ड टेस्ट मैच में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन, और आपके तमाम व्यूअर्स को, आपके देखने वालों को, सुनने वालों को। आपका जो सवाल है आज के टेस्ट मैच के हवाले से, रावलपिंडी में टेस्ट मैच हो रहा है, जिस तरीके से नई सिलेक्शन कमेटी के अहम रुकन आकिब जावेद साहब ने जो लीडर फैसले लिए और पाकिस्तान को होम एडवांटेज, होम पिचेज, होम ग्राउंड पर जिस तरह खेलना चाहिए था पहले से, वैसे पाकिस्तान ने तरतीब देर से शुरू की आकिब जावेद के आने के बाद, मगर चले देर आए दुरुस्त आए। जी जी। तो इस पिच पर भी सेम अप्लाई किया, स्पिन ट्रैक, उस जाल को बनाया और जाल में फंसाया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड फंस भी गया। और मगर पाकिस्तान भी 3 आउट अपने करा चुका करंट पोजीशन में। मगर पाकिस्तान आप देखिए कि लास्ट मैच में भी आउट फास्ट बॉलर से भी ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान असल में स्पिन ट्रैक में फंसता तो है, मगर फिर भी स्पिन ट्रैक को संभाल लेता है। स्पिनर्स खेलने वाले अच्छे बैटर्स मौजूद हैं, सऊद शकील की सूरत में, सलमान अली आगा की सूरत में, मगर पाकिस्तान साथ साथ विकेट दे बैठता है। दीगर जो उनके फास्ट बॉलर हैं, पहले करसे थे, पॉट थे, अब उन्होंने चेंज किए फास्ट बॉलर। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या अगर इस इनिंग में बराबर भी कर लेता उनका टारगेट, जो उनका जो रन है 267 रन, तो भी पाकिस्तान थोड़ा सा सेव हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इससे कम पर आउट हो जाता है, इंग्लैंड को लीड हो जाती है और इंग्लैंड 200 रन भी कर लेता है अगली लास्ट इनिंग में, अपनी थर्ड इनिंग में यानी, और टोटल टारगेट 250 के ऊपर देता है, तो पाकिस्तान में बेहद मुश्किल होगी चौथी इनिंग। जी जी। क्योंकि बात समझिए सबको कि चौथी इनिंग अब पाकिस्तान ने खेली है। पाकिस्तान पहले चौथी इनिंग इंग्लैंड को खिला रहा था, तो इसमें पाकिस्तान ट्रैप कर गया था। अब पाकिस्तान ट्रैप ना हो जाए, चौथी इनिंग पाकिस्तान की और आखिरी इनिंग किसी भी वैल्यू पर, किसी भी टेस्ट मैच में, किसी भी सूरत हाल में मुश्किल होती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं फिजान भाई। पाकिस्तान क्रिकेटर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, हम उस तरह उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। हमने एक खिलाड़ी को रिस्पेक्ट दी, कामरान गुलाम ने, उसने डेब्यू मैच के अंदर 100 कर दिया है। हमारे ओपनर अब्दुल्ला शफीक कंसिस्टेंटली नाकाम हो रहे हैं, बांग्लादेश सीरीज में भी नाकाम हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां भी नाकाम हुए। अभी इंग्लैंड सीरीज में तीसरा टेस्ट मैच जारी है और आज भी वो जल्दी आउट हो गए। 100 उन्होंने किया है। क्या हम मोहम्मद हुरैरा के साथ ये ज्यादती नहीं कर रहे? वो लड़का कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके आया कि हम अब्दुल्ला शफीक की जगह पे उनको खिला लें? देखिए, मैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से तो बात करूंगा, हुरैरा के हवाले से यूं नहीं कह सकता कि मुझे हुरैरा का नंबर ऑफ पोजीशन नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास में अपने डिपार्टमेंट, अपने रीजन से, मेरा जहां तक ख्याल है शायद वो ओपनर नहीं खेलते। अच्छा, मैं ये बात क्लियर कर दूं, फिलहाल भी लास्ट टाइम वो एचईसी की तरफ से खेले हैं, वो तो एज अ ओपनर ही खेले हैं। मोहम्मद हुरैरा स्टेट बैंक की तरफ से भी वो खेले हैं, व्हाइट बॉल के अंदर एज अ ओपनर ही खेले हैं। ठीक है, आपकी स्टेट्स बिल्कुल दुरुस्त है, आपने दुरुस्त फरमाया होगा, आपने देखा होगा, मैंने देखा नहीं, मैंने इसलिए कोई उस पर आए। मगर अब्दुल्ला शफीक पर बात जरूर करूंगा। हमारे दिग्गज टेस्ट क्रिकेटर, साबिक, करंट और कई भी बड़े नाम बैठकर यहाँ पर उसके बारे में तो बड़ी बड़ी ही कयास आराइयां, गुफ्तगू, बड़े बड़े एनालिसिस कर गए, इज अ फ्यूचर, इज अ दैट एंड दैट। तो अब उनसे पूछा जाए कि जी इसकी फॉर्म ना होने की वजह, इसका टेक्निकल इशू है, टैक्टिकल इशू है या मेंटल इशू है? जी जी। समझना ये होगा, हमारे प्लेयर बहुत परफॉर्म करने के बाद, बहुत अच्छा होने के बाद भी
वो क्यों ड्रॉबैक हो जाता है, क्यों फॉल कर जाता है, क्यों आउट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होते हैं। देखिए बात ये है कि बांग्लादेश की सीरीज, इंग्लैंड की सीरीज, तकरीबन साइम अयूब और ये अब्दुल्ला शफी जब से ओपनर आए अब तक मेरे ख्याल में कोई भी 50 की पार्टनरशिप दोनों नहीं लगा सके। जी बिल्कुल, ओपनिंग जोड़ी, ठीक है। तो ये एक सवालिया निशान है। अगर 10, 12, 15, 17 इनिंगें दोनों साथ खेल चुके हैं तो अब तक इनकी कोई 50 की पार्टनरशिप भी नहीं है। तो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क टू बोथ ऑफ देम। इन दोनों पर एक सवाल उठता है और ये साथ साथ कोचेस पर भी कि वो फिर वो काम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट। तो अब्दुल्ला शफी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अगर टेक्निकली इसको कोई इशू आ रहा है, बाहर निकलती बॉलों का सामना करना उसके लिए मुश्किल है, जो आउट सिंगर्स है उस पर वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिर यहाँ पर जो आपका मीडिया बैठा हुआ है, मैनेजमेंट, आपके कोचेस बैठे हुए हैं, आपका स्टाफ बैठा हुआ है, एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस जो पिच में पहुंच जाता है, जिसका काम पिच पे आना नहीं होता वो पिच पे आ जाता है, वीडियो एनालिसिस। तो एनालिसिस कहाँ कर रहा है और किसको करा रहा है, और वो किसके अकेले अकेले खुद ही अपने एनालिसिस तो नहीं कर रहा कहीं वो, तो उसका काम सही अंजाम दे रहा है वो, तो बैट्समैनों को, बैटर्स को सही मानों में गाइड कर रहा है कि आपका ड्रॉबैक क्या है, आपकी लूज शॉट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका माइनस पॉइंट क्या है, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, आप टेक्निकली किस तरीके से शफल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फ्रंट फुट क्या है, बैक फुट क्या है। तो ये सब चीजें होमवर्क होना चाहिए। दुनिया में लोग अपने एरर्स को, अपनी गलतियों को जल्दी रेक्टिफाई कर लेते हैं, जल्दी उन इश्यूज पर काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ हर चीज अच्छी होने के बाद खराब हो जाती है, खराब से अच्छी नहीं हो पाती। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप फिजान भाई। अब्दुल्ला शफी के लिए कंसर्न है मेरा, बहुत सारा कंसर्न है कि वो बेहतर परफॉर्म करें। ही इज अ गुड बैटर, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्म करता है, बट पता नहीं लास्टली वो क्या हुआ इनके साथ, क्यों ऐसा हो रहा है। और उनको उस पर अपने आप को खुद ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा, थोड़ा सा दुरुस्त सिमत में चलना होगा, लॉबी का शिकार ना हो, लॉबी की तरफ ना जाए, वो भी लॉबी ना बना ले कोई। अपनी बैटिंग पे फोकस करें, अपनी टीम पर फोकस करें, अपने पर फोकस करें। और ज्यादातर आप उनके आउट देखें तो सिमिलर आउट्स हैं, हल्का सा बॉल 6 पिन होता है और वो आउट हो जाते हैं। फास्ट बॉलर का बॉल हल्का सा बाहर निकला और अब्दुल्ला शफी ने स्लिप में कीपर के हाथों कैच दे दिया, बिल्कुल एलबीडब्ल्यू होगा। अच्छा फिजान भाई, ये मैंने आपको उनके टेक्निकल इशू भी बताया। काफी टाइम से आप भी पाकिस्तान के अंदर कोचिंग कर रहे हैं, जितना चांस अब्दुल्ला शफीक या साइम अयूब को दिया गया या और यंगस्टर को दिया गया, क्या आपको लगता है कि पास्ट के अंदर किसी खिलाड़ी को इतना चांस दिया? कंसिस्टेंटली 3 सीरीज आपने 4 सीरीज दे दी हैं और 4 सीरीज में वो नाकाम हो रहे हैं। इससे पहले कभी आपने देखा होगा किसी प्लेयर को इतना चांस दिया हुआ? मेरे ख्याल से जब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ या मैंने जितनी क्रिकेट खेली है, किसी टेस्ट प्लेयर को 1 या 2 सीरीज मिलती थी, अगर परफॉर्म नहीं होता तो उसको गुड बाय कह देते थे, कहते थे जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और फिर पाकिस्तान टीम में वापस आए। अच्छा, आपने उसी दौरान अब्दुल्ला शफी के साथ ही सवाल रखा था डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज्जत दो। जी जी, तो अब तो ये नारा होना चाहिए कि इज्जत दो डोमेस्टिक खिलाड़ियों को इज्जत दो, क्योंकि ये नारा बन जाना चाहिए और ये ऐसा होना भी चाहिए। और इज्जत भी चाहिए, इज्जत के साथ साथ उनको मौका मिलना चाहिए, इज्जत के साथ साथ मौका बहुत जरूरी है। अच्छा, उनको इज्जत दे दी, घर में बुला लिया, खाना खिला दिया, क्रिकेट टीम में साथ रख लिया, टूर करा दिया और मैच का खिलाया, तो बेकार है इस इज्जत की। तो इज्जत से ज्यादा ये इज्जत के साथ साथ आप उनको चांस दें, मौका दें, प्रॉपर चांस दें। ये चांस ना दें कि आप एक टेस्ट मैच और उनको खिलाएं तो खौफजदा माहौल में खिलाएं। खौफजदा माहौल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल और टेक्टिकल माइंडसेट बताता चलूं क्रिकेट टीम में पाकिस्तान की, कि जो उनका मनचाही मनपसंद लड़का होता है उसको तो खुले डुले माहौल से खिलाते हैं, उसको फुल कॉन्फिडेंस लेकर खिलाते हैं, उसको पूरी तरह तैयार करके, पैर पैर करके, रेडी करके, पूरा उसको बनाकर खिलाते हैं कि भाई आप खेलेंगे, आप लंबे अर्से खेलेंगे, आप अच्छे हैं, आप। और जिस प्लेयर को उन्होंने धक्का लगाना होता है, साइड लाइन करना होता, उसको एक तो मौका ही नहीं देते, टूर करा के वापसी, टूर्स पे से उसको गुजारा कराते हैं मैचेस। अगर मैच दे भी दे तो उसके इतने खौफजदा माहौल में मैच मिलते हैं, इतने कावड़ माहौल में मैच मिलते हैं उसको, कि वो एज अ प्लेयर पहले ही डाउन हो चुका होता है, अपनी सिलेक्शन से, अपने 11 में आने से पहले ही वो गिर चुका होता है। उसके साथ हालात और मामला सही नहीं रखे जाते। ये पुराना सिलसिला चलता आ रहा है नाइंसाफियों का, और वो तुम जुल्म ढाओगे, तुम सितम करोगे तो कब और कैसे पाकिस्तानी टीम को आप बचा पाओगे? क्रिकेट के साथ, क्रिकेट के प्लेयरों के साथ, खेल के साथ खिलवाड़ होगा तो यकीनन क्रिकेट का डाउनफॉल भी होगा, उरूज से जवाल भी होगा, क्रिकेट के बदहाल भी होगा, क्रिकेट के सिस्टम का बेहाल भी होगा। तो ये सब देखने को मिल रहा है। और साइम अयूब और अब्दुल्ला शफी के हवाले से बात की कि इतनी बैटिंग, इतनी परफॉर्मेंस, इतने मैचेस मिलने के बाद
और उनकी परफॉर्मेंस क्या, और इस तरह किसी और प्लेयर को नहीं मिलता मौका। तो आपकी बात कुछ हद तक बिल्कुल दुरुस्त है हाफिज साहब, आपकी कवरिंग, आपकी आंख, आपकी निगाह ठीक है इस हवाले से कि बहुत सारे प्लेयर्स जाती, क्योंकि आप शायद एक नाम नहीं जानते हो, मैं आपका इजाफा कर दूं इस हवाले से। कराची का एक बहुत बेहतरीन प्लेयर था जिसे फर्स्ट क्लास का एक रिकॉर्ड है, जैसे कामरा गुलाम के बारे में बोला यार ना, 1200 रन 1200 रन 1200 रन 1200 रन, आसिफ जाकिर ने उन सालों में 1200 रन किए थे एक सीजन में भाई, और वो पाकिस्तान की टूर टीम में 2 या 1 सीरीज टूर में रहा टीम के साथ, मगर मैच नहीं मिला। इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, और उसको चांस नहीं मिला, उसे बाहर बैठा था 15 लड़कों में उधर ही पवेलियन में ही, रूम में ही, उसको पाकिस्तान टीम से खिलाया नहीं गया। इसी तरह काशिफ भट्टी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था नवाब शाह का, लेफ्ट आर्म स्पिनर फर्स्ट क्लास भी खेलता है, आप जानते होंगे, अभी स्टेट बैंक की टीम में जानता हूं, वो भी 2-3 सीरीजों में पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ रहा। तो क्या कराची या सिंध का नाम वाला लड़का सिर्फ कवर करके आ जाएगा? तो ये अबू हुरैरा और कामरा गुलाम पर ही सब बात करते हैं, सिंध के लड़के लोगों को नजर क्यों नहीं आते? मैं तमाम मीडिया, सहाफी, दोस्त, अहबाब, क्रिकेट लवर से कहूंगा कि बायस ना हो और सबकी बात करें, इसी तरह बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी। कि फिर आप नाइंसाफी का सिलसिला देखें, उस्मान सलाउद्दीन जिससे वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था, इज वन ऑफ द कॉम्पैक्ट प्लेयर, बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, कई सालों से करता आ रहा है, मगर उसके बाद दोबारा उस पर नजरसानी नहीं की गई, दोबारा उसको मौका नहीं दिया गया। तो ज्यादतियां डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ और एक्स क्रिकेटर्स के साथ होती है, जो एक्स नहीं कहूंगा, मतलब जिनको माजी में आपने चांस दिया और कम चांस दिया और उनको दोबारा आपने देखा ही नहीं, दोबारा उनकी तरफ निगाह ही नहीं की, और बाकी सारे अपने दोस्त यार मन चाहे मन मर्जी के, अपनी पसंद के, अपने अपने सिलेक्टरों के दोस्त, अपनी अपनी लीग के कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर, जो भी लीग का कोच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आता है वो उठा के देख लिए, उसका ग्रुप आ जाता है मार्केट में। अगर कोई आप कोच लाते हैं उसका ताल्लुक किसी डिपार्टमेंट से होता है, मिसबा साहब आए तो सुई SNGPL भर गई और फैसलाबाद भर गया माजरत के साथ, हफीज आए तो हफीज ने भी फैसलाबाद सरगोदा भर दिया, तो जो भी आ रहा है वो अपने भर रहा है। मोहम्मद वसीम आए, नवाज का कमबैक हुआ, रावलपिंडी आ गया। तो ये सिलसिला आप गौर कीजिएगा, सारी बातें मैं आपको बड़ी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, कोई भी मैं इसमें बाई से किसी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का फ्यूचर क्या होगा? अगर हम इस तरह की पिचेस बनाएंगे, स्पिन ट्रैक बनाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर तो फास्ट बॉलर फिर खत्म हो जाएंगे। फिर तो हम जब कभी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड खेलने जाएंगे तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर फिर फास्ट बॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपने 2 टेस्ट मैच देख लिए हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दैट। बीइंग अ कोच, बीइंग अ क्रिकेटर, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का अलमिया कह लें या पाकिस्तान की बैटिंग का ड्रॉबैक कह लें कि वो अपने फास्ट बॉलर्स को बैक ही नहीं कर पाते। अगर फास्ट बॉलर पिचेस बन भी जाए, फास्ट बॉलर कंडीशंस हो भी जाए, तो हमारे बैटर आउट हो जाएंगे, हमसे मैच नहीं, बारी नहीं ली जाएगी दूसरे फास्ट बॉलर के खिलाफ, तो बेचारे इसलिए हमारे फास्ट बॉलर पिस रहे हैं। बिल्कुल, तो बैटिंग का ड्रॉबैक होने की वजह से नुकसान फास्ट बॉलर्स को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में इतने अच्छे बैटर नहीं है, तो इसलिए हमें ऐसी पिचें बनानी पड़ रही है। और रहा बात उनके मुस्तकबिल की, तो बात यह कि पेवस्ता शटर से उम्मीदें बाहर रख, और बाहर उन्हीं सीरीजें मिलती हैं, वनडे मिलते हैं। इससे पहले भी कराची, लाहौर, फैसलाबाद, तमाम वेन्यूज, रावलपिंडी 80, 90, 2000 की दहाई में भी इसी तरह की पिचेज होती थी, मगर बनने वाला फास्ट बॉलर किसी भी कंडीशन में बन जाता। अच्छा, मेरा ये सवाल या मेरा ये मौक़िफ़ है या मेरा ये एनालिसिस है, मैं ऐसे स्पिनर्स और ऐसे फास्ट बॉलर्स को प्लेयर नहीं मानता जो कंडीशन पर परफॉर्म करें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ठीक है, ये क्रिकेट नहीं है, आपकी जॉब है, आपकी ड्यूटी है, आपका काम है, आप इसके पैसे लेते हैं, मुल्क आपको इसके लिए रखा हुआ, मुल्क ने आपको, अवाम आपको इसकी वजह से देखती है, वरना आप बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी घूम रहे हैं गलियों में, रोडों पे, कूचों में, सड़कों पे, चौराहों पे, चौबारों पे। आपका काम है आप परफॉर्मेंस करें, हर सूरत में करें, हर लम्हे करें, हर वक्त करें, हर एक मैच के बाद आपको परफॉर्मेंस होना चाहिए। कंडीशन अप्लाई होती है, कंडीशन मिलेंगे, आप परफॉर्मेंस करेंगे, तो फिर किसी बच्चे को खिला दें आप कंडीशन पे, तो वो भी कर लेगा। सिंपल सीम स्विंग तो वो भी जानता है, बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल बेसिक स्विंग्स तो उसको भी आती है, तो आप किस काम के फिर लाखों रुपए लेकर? तो ये बहाना, ये स्कोले, ये कहानियां, और यही हमारे साफी दोहरा रहे होते हैं। भाई आप मुझसे सवाल रखें कि कंडीशन क्या होती है? कंडीशन कुछ नहीं होती। दुनिया में कई प्लेयर्स, कई बॉलर, कई बैटर्स इंडिया जाते हैं गोरे, तो वो तब भी परफॉर्म करते हैं। क्या अभी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स आए हुए तो क्या वो 2-2, 3-3 आउट नहीं कर रहे हैं? आउट कर रहे हैं, बिल्कुल।
तो वो कौन से फास्ट बॉलर है? उन्होंने कहा वो तो गोरे विकेटों में खेले हमेशा सीम स्विंग पे, वो तो बारिशों में परफॉर्म करने वाले बॉलर है। कंडीशन, मगर बात ये तो जो जिसकी फिटनेस 100% है, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, बी ए स्ट्रॉन्ग बॉलर, बेसिक जिसकी स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलिंग के तमाम हुनर उसके पास मौजूद है, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो कोई कंडीशन हो वो अपनी वैरायटीज से, अपनी वेरिएशन से, अपने माइंड सेट से सामने वाली टीम को अपनी बॉलिंग। फिजान भाई, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि हमने बैट्समैनों को बचाने के चक्कर के अंदर हमने अपनी फास्ट बॉलिंग तबाह कर ली है। हमारे पास कोई भी अच्छा फास्ट बॉलर नहीं आ रहा। जो हमारे फास्ट बॉलर एक सर्कल में थे जिसके अंदर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी या एक दो और फास्ट बॉलर थे, वो भी 140 प्लस वो खुद तबाह हुए हैं। जी बिल्कुल, वो खुद तबाह। माजरत, आपका सवाल ये रोक रहा हूँ माशाह, आप कंप्लीट कीजिएगा बिल्कुल सवाल। वो दोनों को जिनके नाम लिए उनको किसी ने तबाह नहीं किया। बार बार हर बात की जिम्मेदारी बोर्ड पर नहीं कि हमने तबाह कर दिया। बीगे कोच, हमने किसको तबाह किया भाई? हम तो कोच है, हम तो सिखा सकते हैं, उस्ताद है, हम टीचर है, हम गाइड करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, अपना हुनर आगे मुंतकिल करेंगे। तमाम कोचेज यही करते हैं। कुछ कोचेज हैं जिनकी गलतियां हैं, कोताहियां, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको नसीम शाह हो या शाहीन शाह अफरीदी हो या और दीगर फास्ट, हारिस रऊफ हो, इन्होंने अपने आप को खुद भी तबाह किया है। हर लीग में पहुंच जाना, मिचेल स्टॉक तो नहीं जा रहा दुनिया की हर लीग खेलने, दुनिया की हर लीग खेलने। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे जो फास्ट बॉलर है वो जब थोड़े फेमस होते हैं तो पैसे कमाने में लग जाते हैं। अगर दूसरी कंट्रीज में आप देख लें, इंडिया पैसों के साथ साथ हमारा गर्दी में भी लग जाते हैं। सोशलिज्म, सोशलाइजिंग, घूमना फिरना, यूट्यूब, टिकटॉक, मैचेज, इधर शोज, स्टार्स, फैशन शोज और इश्तिहारात, सब कुछ करें भाई। क्रिकेट पहले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्रिकेट आपकी पहचान है, आपकी शान है, वरना ऐसे हारिस रऊफ 180,000 घूम रहे हैं मुल्क में, माओ के बेटे, आप अनोखे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फिजान भाई, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। फ्रेंचाइजों ने चढ़ा के रख दिया है, फ्रेंचाइजों ने आपके दिमाग खराब कर दिए, ऊपर से आपके एजेंट्सों ने आपके दिमाग खराब कर दिए, पीआर एजेंसीज ने आपके दिमाग खराब कर दिए। आपका क्रिकेट पे ध्यान कम, माल मता पे ज्यादा, हमारा गर्दी पे ज्यादा, इश्तिहारात पे ज्यादा, आपकी पर्सनल लाइफ है। मगर पर्सनल लाइफ आपकी जब है जब आप पर्सनल काम करना, मुल्क का पैसा आप पर लग रहा है, मुल्क आपको तैयार करता है, मुल्क आपको बनाता है, मुल्क की वजह से आप हैं। तो इसलिए पर्सनल कुछ नहीं रहा आपका, आप सुपरस्टार हैं, आप सेलिब्रिटीज हैं, आपके किसी बहन भाई का जिक्र थोड़ी हो रहा है। आपके बाद हर बात कह के आसानी से टाल देते हैं कि भाई आपके पर्सनल का इश्यू, पर्सनल आप टॉक न करें किसी को पर्सनल क्वेश्चन। पर्सनल क्वेश्चन नहीं है भाई, आप इश्तिहार करेंगे तो इश्तिहार कंपनी मुल्क में है, मुल्क की कंपनी है, आप उसकी इश्तिहार के एलिजिबल है मुल्क की वजह से। आपके चेहरे पे कोई वो थोड़ी लिखा हुआ है कि यू आर हीरो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। टाइम थोड़ा कम है, अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप के ऊपर, जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और कल पाकिस्तान अपना पहला सेमीफाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेगा।